बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि ख्वाब के अंदर कुर्बानी करना कैसा है। अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में कुर्बानी करने की तकरीबन 6 मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की हैं। हर सूरत की अलग अलग ताबीर बयान की है। मसलन ख्वाब में कुर्बानी करना, कुर्बानी का गोश्त बाँटना, ख्वाब में कुर्बानी का गोश्त चोरी करना, कुर्बानी का गोश्त खाना, ख्वाब में ऊँट या बकरी की कुर्बानी करना और ख्वाब के अंदर किसी हामला खातून का कुर्बानी करते हुए देखना वगैरह। अगर आप भी इन सूरतों में से किसी सूरत की या इनके साथ मिलती जुलती किसी और सूरत की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर अपने आप को कुर्बानी करते हुए देखता है तो ये ख्वाब नेक बख्ती की अलामत है। ये ख्वाब देखने वाला शख्स बुज़ुर्गी इख्तियार करेगा। इस शख्स के यहाँ बेटा पैदा होगा। ये शख्स अगर बीमार है तो शिफायाब होगा। ये शख्स अगर कैद में है तो कैद से आज़ाद होगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर कुर्बानी का गोश्त बाँटता है या तकसीम करता है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स सुलह, प्यार और मोहब्बत पैदा करेगा, अपना माल लोगों में तकसीम करेगा। इस शख्स को इज़्ज़त और शर्फ नसीब होगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर कुर्बानी का गोश्त चोरी करता है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर झूठ बोलेगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर कुर्बानी का गोश्त खाता है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स दौलत और राहत पाएगा। इस शख्स को इज़्ज़त और बुज़ुर्गी हासिल होगी। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर ऊँट या बकरी की कुर्बानी करता है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला है तो उससे निजात मिलेगी। गरीब है तो मालदार होगा, मकरूज़ है तो कर्ज़ अदा होगा, हज की सआदत नसीब होगी। अगर कोई हामला खातून ख्वाब के अंदर कुर्बानी करते हुए अपने आप को देखती है तो उसकी ताबीर यह है कि उस खातून के यहाँ नेक और सालेह बेटा पैदा होगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमारे लिए हमारे ख्वाबों को बायस रहमत और बरकत बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।